भक्तों, कथा शुरू करने से पहले सिर्फ एक बात कहूंगा। महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए, और अगर कहीं दिल कांप जाए, आंखें नम हो जाएं, तो समझ लीजिए कि जगन्नाथ प्रभु की कृपा आप पर बरस रही है। तो आइए, कहानी शुरू होती है उस रात से जिस रात जगन्नाथ मंदिर में ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे ओडिशा को हिला दिया। घोर अंधेरा था। जगन्नाथ मंदिर के ऊंचे दरवाजों के बाहर हवा शोर मचा रही थी, पर गर्भगृह के भीतर गहरा सन्नाटा पसरा था। दीपकों की हल्की हल्की लौ दीवारों पर थरथरा रही थी। घंटी और शंख की ध्वनियों की जगह पूर्ण शांति थी, और वातावरण में चंदन और कमल के फूलों की पावन सुगंध बसी हुई थी। राजेंद्र पुजारी, मंदिर के मुख्य सेवक, हर दिन की तरह आज भी ब्रह्म मुहूर्त में गर्भगृह में प्रवेश किया। थाली में गर्म पानी, चंदन, कपड़ा। भगवान जगन्नाथ को जगाने और स्नान कराने का समय था। वह दीपक आगे बढ़ाते हैं और उसी क्षण उनके हाथ कांप जाते हैं। दीपक की रोशनी मूर्ति के मुस्कुराते बंधे होठों पर पड़ती है, और वहां खिचड़ी का दाना चिपका हुआ। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। खिचड़ी? सुबह? ये कैसे? कंपते हाथों से वो और पास जाते हैं। होठों पर दाना और गालों पर पीले दाग, जैसे किसी बच्चे ने जल्दी जल्दी खाने के बाद हाथ वहीं पहुंच दिए हों। राजेंद्र पुजारी का दिल बैठ जाता है। मंदिर में खिचड़ी का भोग तो शाम को लगता है, सुबह तो कभी नहीं। और रात में गर्भगृह में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, सिर्फ राजेंद्र पुजारी स्वयं। तो फिर ये खिचड़ी भगवान के मुख तक कैसे पहुंची? उनका मन भ्रमित है। क्या यह कोई पाप है, कोई अपवित्रीकरण, या कोई दिव्य लीला? उनकी आंखें डबडबा जाती हैं। वे हाथ जोड़कर फुसफुसाते हैं, हे प्रभु, ये क्या रहस्य है, ये क्या प्रेम है? सुबह होते ही पुजारी दरबार में पहुंचते हैं। राजा गजपति धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और श्री जगन्नाथ के अनन्य भक्त। राजा चिंतित होकर पूछते हैं, आचार्य, इस घड़ी में आप? सब कुशल है? पुजारी बोले, आवाज कांपती हुई, महाराज, आज प्रभु के श्रीमुख पर खिचड़ी के कण थे। दरबार में सनसनी, सबके चेहरे पर अविश्वास। राजा की आंखें तेज हो जाती हैं। सुरक्षा दोगुनी करो, आज रात एक परिंदा भी पर न मार पाए। रात ढलती है। मंदिर चारों ओर सशस्त्र सैनिक, खिड़कियां तक बंद। और अगली सुबह फिर वही दृश्य। भगवान के होठों पर ताजा खिचड़ी के दाने, गालों पर पीले निशान। राजा और पुजारी अवाक, आंखों में भय नहीं, आंखों में आश्चर्य, भक्ति और कंपी तक पहुंचा देने वाला प्रेम। राजा पुकारते हैं, हे नाथ, आपकी ये कैसी लीला है? लेकिन उत्तर अभी दूर था। मंदिर से दूर एक छोटी मिट्टी की झोंपड़ी, दरवाजे के पास तुलसी का पौधा, चूल्हा पर मिट्टी की हांडी में उबलती बाजरे की खिचड़ी, और सामने बैठी थी कर्माबाई। चेहरा सादा, कपड़े साधारण, पर उनके भीतर ममता का ऐसा महासागर जो संसार का सबसे महान प्रेम बनना था। वो खिचड़ी में गुड़ डालती हैं, हल्के से मुस्कुराती हैं और धीरे से गुनगुनाती हैं, मेरा लाला भूखा होगा, उसे ये खिचड़ी बहुत पसंद है। तभी एक साधु ज्ञानानंद वहां पहुंचते हैं। देवी, ये क्या कर रही हो? बिना स्नान किए भगवान का भोग, ये घोर पाप है। कर्मा घबराती है, मेरा लाला सुबह सुबह भूखा होता है, मैं स्नान करने जाऊंगी तो देर हो जाएगी, बेचैन हो जाएगा। साधु डांटते हैं, भक्ति अनुशासन है, स्नान पहले पूजा बाद में। कर्मा चुप, सिर झुका लेती है। साधु चले जाते हैं, और तभी एक छोटा बालक दौड़ता हुआ आता है। मां, खिचड़ी बनी? कर्मा मुस्कुराती है, हां मेरे लाला, आ बैठ। बालक खाना शुरू करता है। मुस्कुराकर पूछता है, मां, आज मन थोड़ा उदास लग रहा है, किस बात की चिंता है? कर्मा बस एक ठंडी सांस लेती है, कुछ नहीं बेटा, तू खा। बालक उसे बस गहराई से देखता है, जैसे सब जानता हो, पर कुछ बोलता नहीं। कई वर्ष पहले राजस्थान का एक छोटा गांव। कर्मा तब एक छोटी बच्ची थी। माता पिता तीर्थयात्रा पर जा रहे थे। कर्मा, ठाकुर जी को भोग लगाए बिना एक दाना मत खाना। कर्मा ने वचन दिया। अगली सुबह उसने बाजरे की खिचड़ी बनाई, गुड़ डालकर ठाकुर जी की मूर्ति के सामने रख दी।
प्रभु भोग लगा लीजिए, मैं गाय को चारा डालकर आती हूं। वो लौटी, थाली वैसे ही पड़ी थी। पहली बार उसके चेहरे पर उदासी आई। प्रभु, आपने क्यों नहीं खाया? वो दोबारा गुड़ मिलाती है, घंटों इंतजार करती है, फिर भी कुछ नहीं। शाम होने लगती है, भूख से पेट में दर्द, पर उनके खाए बिना वो खा नहीं सकती। उसकी आंखें भर आती हैं। बोल पड़ती है, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन भोग से पहले खाना नहीं खाऊंगी। उस रोदन में ममता थी, भक्ति थी और भगवान को ललकारने वाली सच्चाई थी। और तभी कमरे में दिव्य प्रकाश फैलता है और कृष्ण एक बालक के रूप में मूर्ति से बाहर आते हैं। कर्मा डरती नहीं, जैसे उसे पता था कि वो आएंगे। बोले, कर्मा, तू रो क्यों रही है? कर्मा फुसफुसाती है, खाइए ना प्रभु, वरना मुझे भी खाना नहीं मिलेगा। बालक कृष्ण हंसते हैं, तू पर्दा लगा दे, कोई देख नहीं पाएगा, मैं चुपचाप खा लूंगा। उस दिन पहली बार भगवान ने कर्मा की खिचड़ी खाई और ये रिवाज उस दिन से हर दिन चलता रहा। मंदिर में सुरक्षा कड़ी, दरवाजे बंद, फिर भी प्रभु के मुख पर खिचड़ी के दाग। राजा थक कर रात में सोते हैं, पर सपने में भगवान जगन्नाथ प्रकट होते हैं। पर इस बार वो दिव्य नहीं, रोते हुए बच्चे जैसे लग रहे हैं। राजा, उनकी आवाज टूटती है, मेरी एक माँ है, कर्मा। वो रोज सुबह मुझे खिचड़ी खिलाती है। मुझे उसके हाथ की खिचड़ी खाए बिना चैन नहीं मिलता। पर किसी ने उसे नियमों में बांध दिया है। वो पहले स्नान करती है, पूजा करती है और तब भोग बनाती है। राजा, मुझे सुबह भूख लगती है, बहुत भूख लगती है, इतनी कि सहन नहीं होती। इसीलिए मुझे भागकर जल्दी जल्दी खाना पड़ता है। इसीलिए मेरे मुख पर दाग रह जाते हैं। राजा की नींद टूटती है, आंखों में आंसू। उन्हें समझ आता है कि ये चमत्कार नहीं, ये प्यार है। अगले दिन पुरी में खोज अभियान और सैनिक पहुंचते हैं उस कुटिया तक। राजा, पुजारी, साधु सब पहुंचते हैं। कर्माबाई स्नान के बाद जल्दी में खिचड़ी बना रही हैं। बाहर वही बालक भूख से अधीर। माँ, जल्दी करो ना। राजा की आंखें नम हो जाती हैं। वे पहचान जाते हैं, ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं। साधु ज्ञानानंद भी आते हैं और कहते हैं, ये अज्ञानी स्त्री है महाराज। राजा तीखी आवाज में कहते हैं, महात्मा, जिसे तुम अज्ञानी कह रहे हो वो स्वयं भगवान की माँ है। ज्ञानानंद कांप जाते हैं, पैरों में गिर पड़ते हैं। माँ, मुझे क्षमा कर दो। कर्मा मुस्कुराती है, तुम गलत नहीं थे महात्मा, पर मेरा लाला बच्चा है, वो नियम नहीं समझता, बस माँ का प्यार समझता है। उस दिन से सब बदल गया। कई वर्ष बीतते हैं। कर्मा बूढ़ी हो जाती हैं, शरीर थक चुका है, सांसें धीमी हैं। वही बालक उनका हाथ थामे बैठा है। कर्मा फुसफुसाती हैं, आज मुझसे उठा नहीं जाता लाला, तेरे लिए खिचड़ी कैसे बनाऊंगी, तू भूखा रह जाएगा। बालक उनके लाला धीरे से बोलते हैं, अब तुमने काफी खिला दिया माँ, आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं, जहां मुझे भूख नहीं लगेगी और तुम्हें खिचड़ी नहीं बनानी पड़ेगी। कर्मा मुस्कुराती हैं, आंखें बंद कर लेती हैं और शांत हो जाती हैं। उसी क्षण जगन्नाथ मंदिर में कोलाहल मच जाता है। पत्थर की मूर्ति रोने लगती है, आंखों से निर्झर की तरह आंसू बह रहे हैं। राजा दौड़कर आते हैं, घुटनों पर गिर जाते हैं। उन्हें फिर सपना आता है। जगन्नाथ कभी ना रोने वाली दिव्य मूर्ति नहीं, बल्कि एक छोटा बच्चा। राजा, मेरी माँ चली गई, मेरी कर्मा माँ मुझे छोड़कर चली गई। राजा फूट फूट कर रो पड़ते हैं। अगली सुबह पूरे राज्य के लोग मंदिर में जमा। राजा गजपति घोषणा करते हैं, आज से और सृष्टि के अंतिम दिन तक जगन्नाथ प्रभु को 56 भोग से भी पहले सबसे पहला भोग बाजरे की खिचड़ी कर्मा बाणी के नाम से चढ़ाया जाएगा, ताकि प्रभु को कभी ये न लगे कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई। उस दिन से आज तक जगन्नाथपुरी में हर सुबह एक छोटा कटोरा बाजरे की खिचड़ी सबसे पहले भगवान को चढ़ती है, क्योंकि प्रेम नियमों से बड़ा है, भक्ति ज्ञान से आगे है और माँ अपने ही बच्चे के भगवान से भी बड़ी होती है। कहानी समाप्त, पर भक्ति नहीं। और अब जो इस कहानी को दिल से सुन रहा था, उसके कानों में एक सवाल बहुत धीरे से गूंज रहा होगा। कर्माबाई पहली बार भगवान को कौन सा भोग देती हैं? ए, दूध और केला, बी, बाजरे की खिचड़ी, सी, पूरी सब्जी, डी, दूध चावल।
सही उत्तर कमेंट में ज़रूर लिखिए, शायद अगली कहानी में आपका नाम सुनाई दे। अगर पढ़ते समय आपकी आंखें भीगी हों, दिल धड़क उठा हो या होठों पर जय जगन्नाथ खुद ब खुद आ गया हो, तो समझिए आज प्रभु ने आपको छू लिया है।